देखिए, एक लंबी चर्चा हो सकती है। अगर आप मेरे को वक्त दें तो मैं जवाब दे सकता हूं। नहीं, इसका जवाब तो आप एक लाइन में दे सकते हैं कि भाई ये कंफ्यूजन क्यों नहीं दूर किया जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सरकारी खरीद एमएसपी पे होगी। जब हम प्राइवेट पार्टी की खरीद को एमएसपी की बात करते हैं, हाँ, और जब भी अप डाउन होता है, ये पुष्पेंद्र जी मेरे से बेहतर जानते हैं क्या? कि फसल के दामों में अप एंड डाउन दोनों चीजें होती हैं। तो क्या किसान वो खामियाजा उठाने के लिए तैयार है कि सरकारी खरीद कम पर हो रही है तो प्राइवेट पार्टी भी कम पर खरीदेगी उसे? ये बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है, मैं इसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन मूल मुद्दा यहाँ पर यह है कि किसानों को नहीं, इसी पर रहते हैं ना पुष्पेंद्र जी। इस पर एक कमेंट आपका। उससे नीचे जी, देखिए, सरकारी खरीद मिनिमम रेट होता है। हाँ। उसको तो हम कह ही रहे हैं कि उसी को लागू कर दो। उससे ऊपर अगर कोई खरीदेगा तो खरीद ले, उसमें क्या तकलीफ है। लेकिन मिनिमम रेट से नीचे, सरकारी रेट से नीचे ना खरीदे, ये दो लाइन डालने में आपको क्या तकलीफ है? जबकि ये तो प्राइवेट आदमी को, प्राइवेट कॉर्पोरेट को देना है, आपको तो देना नहीं है। आप प्राइवेट को क्यों बचाना चाहते हैं एमएसपी से? राजीव जेटली साहब, इसका जवाब है क्या? क्योंकि देखिए, आशंका ये भी है बहुत सारे किसानों के मन में और बहुत सारे लोगों के मन में, एक्सपर्ट्स के मन में, कि ये कानून दो बाजारों की परिकल्पना को जन्म दे रहा है। एक एपीएमसी और दूसरा खुला बाजार। खुला बाजार जो है वो टैक्स के दायरे से बाहर होगा तो सरकारों को भी इससे नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक किसान का उदाहरण देता हूं जो गोरखपुर से आते हैं। उनका नाम रामचेत चौधरी है। मुझे लगता है पुष्पेंद्र जी बहुत बेहतर जानते होंगे जिन कृषि बिलों का विरोध कर जेटली साहब, यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं ये हालात चिंताजनक होते हुए कहीं नजर आ रहे हैं। पटियाला बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने हैं, क्योंकि किसान पहले 500-600 की संख्या में थे, अब किसानों की संख्या भी बढ़ रही और किसान लगातार उग्र प्रदर्शन करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितनी बैरिकेडिंग वगैरह लगाई गई थी उनको तोड़कर नीचे फेंक दिया गया नदी में। और प्रशासन जो वहां पर मुस्तैद है, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। ये देखिए कुछ जो वहां पर किसान हैं वो हाथ में कृपाण लिए हुए नजर आ रहे हैं। अब तो हालात कहीं तनावपूर्ण ना हो जाएं, इसकी गंभीरता को कहीं ना कहीं प्रशासन को भी समझना होगा। और यही वजह है कि प्रशासन पूरी तरह से देखिए मुस्तैद नजर आ रहा था। भारी संख्या में वहां पर पुलिस फोर्स तो मौजूद है ही, साथ ही साथ अब दंगों पर नियंत्रण करने वाली रैपिड एक्शन फोर्स भी वहां पर बुला ली गई है। लेकिन किसान मानने के लिए फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि हम अपनी मांगे मनवाने के लिए दिल्ली कूच करने के लिए आए हैं, दिल्ली जाकर रहेंगे। हालांकि इससे पहले किसान संगठनों की तरफ से यह भरोसा जरूर दिलाया गया था कि किसान उग्र प्रदर्शन नहीं करेंगे, जहां उन्हें रोका जाएगा वो वहीं पर बैठ जाएंगे और वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। इस तरह की बात बार बार की गई, लेकिन अभी जो पटियाला में स्थिति नजर आ रही है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही। तो देखिए, आप इस वक्त सीधी तस्वीरें पटियाला बॉर्डर से देख सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।